हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने रेडियो बटन्स के बारे में देखा था। जब हमें अपने ऐप्स में काफ़ी सारे ऑप्शन देकर यूज़र से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कराना होता है तो हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। मगर से कि अब आपके ऐप में काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं और यूज़र कितना भी सेलेक्ट कर सकता है, विच मीन्स कि वन ऑप्शन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर वन। सारे की इंडिविजुअली ट्रू या फॉल्स वैल्यू होने वाली है। यानी यूज़र ने अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया, इवन देन ही इज़ अलाउड टू सेलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन एज वेल एंड द थर्ड एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम अपने ऐप में कोड में चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए कोड स्निपेट देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इससे यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, check boxes allow users to select one or more options from a set of choices. They are used in forms, dialogues where multiple selections are allowed. Each checkbox operates independently and others in the group. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रेडियो बटन्स को इफ एल्स लैडर के साथ कंपेयर किया था, उसी तरीके से हम इस चेकबॉक्स को मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो पहला कंडीशन है वो दूसरे कंडीशन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और यहाँ पे हम मल्टीपल इफ़ कंडीशंस यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले जो पहला इफ़ कंडीशन है ये ऑप्शन 1 के लिए, फिर जो दूसरा इफ़ कंडीशन है ये ऑप्शन 2 के लिए, जो तीसरा इफ़ कंडीशन होगा वो थर्ड ऑप्शन के लिए एंड सो ऑन। यानी कि इवन इफ द यूज़र हैज सेलेक्टेड ऑप्शन 1, ही इज़ अलाउड टू सेलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन एंड द थर्ड एंड द फोर्थ एंड एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पर भी हमारा जो लिस्ट है ये प्री डिफाइंड लिस्ट है। हम पहले से यूज़र को एक स्टैटिक लिस्ट या फिर डायनामिक लिस्ट दिखाएंगे जो कि चेंज नहीं हो सकता है, और उस समय यूज़र जितनी भी चाहे उतने में चेक मार्क कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो चेक बॉक्स है वो एक स्क्वायर शेप का होता है, और जब भी यूज़र उस पर क्लिक करता है यानी कि उसे सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे एक टिक का आइकन अपीयर हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ चेक बॉक्स। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कोड स्निपेट और जानते हैं कि कैसे हम अपने कोड में से यूज़ करने वाले हैं। आपने लास्ट वीडियो में ये देखा होगा कि हम वहाँ पे एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें सेलेक्टेड ऑप्शन लिखा था, और जब भी वो अपडेट होता था, जब भी हमारा सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट होता था, हम उसे अपडेट करते रहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम जितने भी ऑप्शंस दे रहे होंगे ना, उसमें हमें अलग अलग वेरिएबल्स बनाना होगा। अगर ऑप्शन 1 यूज़र ने सेलेक्ट किया तो उसकी वैल्यू फॉल्स से ट्रू हो जाएगी। अगर ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया तो उसकी भी वैल्यू फॉल्स से ट्रू हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमने सभी को पहले फॉल्स दिया है ताकि स्क्रीन पे कोई भी चेकबॉक्स सेलेक्टेड ना हो। अब यहाँ पर एक कॉलम बनाया है जिसमें एक टेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस। इसके नीचे एक रो है जिसमें सबसे पहले तो एक चेकबॉक्स बनेगा, उसके बाद एक स्पेस रहेगा दोनों के बीच में, और फिर ऑप्शन 1 लिखा आएगा। इसी तरीके से हम एक सेकंड ऑप्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर यूज़र ने किसी एक को सेलेक्ट किया, लेट से यूज़र ने सबसे पहले ऑप्शन 1 को सेलेक्ट किया, तो इसका जो चेक्ड स्टेटस है चेक्ड इक्वल टू ऑप्ट 1 और ऑन चेक चेंज, यानी कि इसे अगर चेंज किया तो फिर इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो सबसे पहले ऑप्ट 1 है, ऑन चेक चेंज ऑप्ट 1 इक्वल टू इट, यानी कि इट में इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स, वो इसके वैल्यू को अपडेट कर देगा। अगर सबसे पहले फॉल्स से यूज़र ने इसे क्लिक किया है तो इट मीन्स कि यूज़र ने इसे टिक करते हुए इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर यूज़र इसे फिर से क्लिक करता है तो ये हट जाएगा और ये फिर से आपके इनिशियल स्टेट में यानी कि डीसेलेक्ट होता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से जो जैसे पहले चेकबॉक्स है उसी तरीके से हमारा ऑप्शन 2 के लिए दूसरा चेकबॉक्स है जिसकी फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली सेम होने वाली है। और जब आप इन सभी चेक बॉक्सेस को टिक कर लेंगे या फिर डीसेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जब आप लेट से आपने बटन पे क्लिक किया तो आप ये चाहते हैं कि आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में इसकी वैल्यू मिल जाए, तो ये जो भी स्टेट आपको यूआई पे दिख रहा है वही इसका वैल्यू है। अगर किसी ने इसे डीसेलेक्ट कर रखा है तो फॉल्स, अगर सेलेक्ट या फिर रीसेलेक्ट किया है तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अब आप ऑप्ट 1 और ऑप्ट 2 वेरिएबल्स को अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे या एपीआई कॉल्स में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले देखते हैं कि एंड्रॉयड स्क्रीन पे ये कैसा दिखेगा। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस नाम का एक टेक्स्ट, उसके बाद 2 रोज़ जिसमें पहला ऑप्शन 1 दूसरा ऑप्शन 2 है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने दोनों को डीसेलेक्ट कर रखा था, तो कुछ इस तरीके का एक स्क्वायर
बॉक्स आपको देखने मिलेगा। जब यूज़र इसे क्लिक करता है, यहाँ पर ऑप्शन 2 को उसने क्लिक किया है तो ऑप्शन 2 सेलेक्टेड है और ऑप्शन 1 सेलेक्टेड नहीं है। अब सेकंड केस में हमने इन दोनों को ही टैप करके सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे ये दोनों ही चेक बॉक्सेस इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और दोनों में एक टिक का आइकन दिखेगा, और उसके बाद आप बटन क्लिक पे या फिर किसी भी फंक्शनैलिटी में इसे ऐड करते हुए अपने सेकंड स्क्रीन पे API कॉल्स में इन दोनों ऑप्शंस के वैल्यू को पास कर सकते हैं। आप जनरली ट्रू या फॉल्स वैल्यू पास करते हैं। अगले मोबाइल ऐप के स्क्रीन पे आप कंडीशन लगा करके पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड था। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। चेक बॉक्सेस के बारे में भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आने वाले वीडियोस में, प्रोजेक्ट्स में कहीं कहीं हम इन दोनों को, रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस को साथ में यूज़ करते हैं। फिल्टर स्क्रीन या फिर लॉगिन स्क्रीन में, क्रिएट अकाउंट स्क्रीन में अलग अलग तरीके से इसका यूज़ करेंगे और भी अच्छे से इसे समझेंगे। सो दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।